नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे और किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर आपको ढूंढना और किस तरीके से प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बायर फाइंड करना सिखाता हूँ। और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से जर्मनी क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, जर्मनी इंडिया से क्या क्या इंपोर्ट करता है, कितने बिलियन डॉलर का जो है कारोबार इंडिया और जर्मनी के बीच में हो रहा है। 2022 के अंदर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनके जो जर्मनी निकला था। काफ़ी अच्छे जो है इंपोर्ट जर्मनी हमसे कर रहा है। यूएसए भी हमसे काफ़ी अच्छा इंपोर्ट करता है। जर्मनी भी अभी हाल में काफ़ी अच्छा इंपोर्ट जो है 2020 के बाद से जर्मनी के जो इंपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है जो वो इंडिया से करता है। तो ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट हैं जो जर्मनी इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी इंडिया से क्या इंपोर्ट करता है, आपको अगर एक्सपोर्ट करना है जर्मनी को तो आपको क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने रहेंगे और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी जो आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जर्मनी जो है इंडिया का काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। एक तरीके से जर्मनी और इंडिया काफ़ी बिलियन डॉलर का जो है कारोबार साथ में करते हैं। जर्मनी का काफ़ी कुछ इंपोर्ट जो है 2020 के बाद से बढ़ने लगा है। रिसेंटली जो है इंडिया से अभी काफ़ी कुछ इंपोर्ट जो है जर्मनी ने किया है। 2022 के अंदर करीब 168 बिलियन डॉलर का जो है बिजनेस जो है इंडिया और जर्मनी के बीच में हुआ है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जिनको आप एक्सपोर्ट करके जर्मनी में काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जर्मनी हमसे जो है ऑर्गेनिक केमिकल इंपोर्ट करता है, जिस 2022 के अंदर करीब 1.86 बिलियन डॉलर का ऑर्गेनिक केमिकल हमसे इंपोर्ट किया गया। मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर वगैरह इंपोर्ट किए गए 1.58 बिलियन डॉलर के। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जर्मनी को, जो 2022 में करीब 1.57 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया गया था। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का इंपोर्ट 1.11 बिलियन डॉलर का रहा है जो इंडिया से जर्मनी में होता है। आर्टिकल ऑफ अपीरियल नॉस्ट जो आइटम होते हैं अपीरियल के 982.10 मिलियन डॉलर का बिजनेस रहा 2022 के अंदर। व्हीकल अदर देन रेलवे ये करीब आपका रहा है 673.83 मिलियन डॉलर का। फुटवेयर रहे आपके 554.18 मिलियन डॉलर का। तो आप देखिए फुटवेयर की भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जर्मनी के अंदर। अगर आप इंडिया से हैं और आप इंडिया से फुटवेयर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो आप जर्मनी को जो है टारगेट करके फुटवेयर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आर्टिकल्स ऑफ आयरन और स्टील्स, आयरन और स्टील के बने हुए आर्टिकल 533 मिलियन डॉलर का कारोबार रहा। आयरन और स्टील का आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं 477.21 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है 2022 के अंदर इंडिया से जर्मनी के अंदर। और प्लास्टिक आइटम का 416.08 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ। अगर प्लास्टिक आइटम्स में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आप जर्मनी को टारगेट कर सकते हैं। देखा जाए जर्मनी 100 से ज़्यादा सेगमेंट के अंदर हमसे इंपोर्ट करता है। तो आप देखिए कितना बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए जर्मनी का। तो आप जर्मनी बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिनमें कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट में आपके लिए लेके आया हूं। आप रबर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं 408.36 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ है 2022 के अंदर जर्मनी ने जो किया है। अदर मेड टेक्सटाइल आर्टिकल, सेट्स, वॉन, क्लॉथिंग 371.98 मिलियन डॉलर का। एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से 294.70 मिलियन डॉलर का। और पर्ल्स एंड प्रीसियस स्टोन मेटल कॉइन्स वगैरह, पर्ल्स वगैरह जो आपके जेम्स एंड ज्वेलरी में यूज होते हैं, प्रीसियस स्टोन्स वगैरह, जेम्स वगैरह 271.26 मिलियन डॉलर का आपका एक्सपोर्ट रहा है। फर्नीचर, लाइटनिंग, साइंस, फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स 271.19 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहा है ये। कॉफ़ी, टी, मैट एंड स्पाइसेस, कॉफ़ी और स्पाइसेस का, टी का एक्सपोर्ट भी हम यहाँ से करते हैं जो करीब करीब 218 मिलियन डॉलर का रहा है दोस्तों। तो अगर आप कॉफ़ी के बिजनेस में, स्पाइसेस के बिजनेस में, टी के बिजनेस में, तो आप जर्मनी एक्सपोर्ट करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। करीब करीब 218 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है जो मेरे हिसाब से 2023 के आंकड़ों पे हम देखेंगे तो करीब करीब 250 मिलियन डॉलर के आसपास हो जाएगी। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो केमिकल प्रोडक्ट। तो अगर आप केमिकल के एक्सपोर्ट बिजनेस में तो 212 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, 2022 के अंदर जो इंपोर्ट हुआ है। ऑप्टिकल, फोटो एंड टेक्निकल प्रोडक्ट के अंदर 185.42 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है।
कारपेट एंड अदर टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, अगर आप कारपेट एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आप जयपुर से हैं, आप भदोई से हैं, आप कश्मीर से हैं, तो आप जो रग्स एंड कारपेट एक्सपोर्ट करते हैं वो भी जर्मनी के अंदर काफ़ी अच्छा इंपोर्ट होता है। 157.42 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट जर्मनी ने किया है 2022 के अंदर, और एक कंटिन्यूसली ग्रोथ जो है इस मार्केट में देखी जा रही है। जर्मनी जो है एक बहुत अच्छा मार्केट इंडियन प्रोडक्ट के लिए बन के आ रहा है, तो आप जर्मनी में जो है एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एनिमल वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स, ये सब आप 141.54 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहा है हमारा। कॉटन का भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट रहा है 141 मिलियन डॉलर का। लेक गम्स एंड रेजिन्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 124 मिलियन डॉलर का ये रहा है। इसके अलावा अगर सिमिलर दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करें तो स्टोन प्रोडक्ट जा रहे हैं जर्मनी के अंदर, आपके मिनरल्स एंड फ्यूल्स एंड ऑयल्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टूल्स, इंप्लीमेंट, कटलरी एंड बेस मेटल आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं यहाँ से। इनऑर्गेनिक केमिकल, प्रीसियस मेटल, कंपाउंड, ये सब आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। 105 मिलियन डॉलर का ये एक्सपोर्ट रहा है। उसके अलावा फिश वगैरह का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 99 मिलियन डॉलर का रहा है। ऑयल सीड, ग्रेन सीड एंड फ्रूट्स का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 95.41 मिलियन डॉलर का रहा है, जो जर्मनी में इंपोर्ट किया गया है इंडिया से। उसके अलावा आपका एडिबल फ्रूट्स, नट्स, पील ऑफ सिट्रस फ्रूट, मेलन्स, 90.96 मिलियन डॉलर का जर्मनी ने इंपोर्ट किया है इंडिया से। उसके अलावा आपका टोबैको और मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट्स 77.77 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ है जर्मनी के अंदर। मतलब टोबैको प्रोडक्ट क्या अगर आप एक्सपोर्ट में हैं तो आप उसको जो है जर्मनी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जर्मनी जो है बहुत अच्छा मार्केट निकल के आया है, जैसा कि मैं डेटा में आपको बता रहा हूं। तो जर्मनी में काफ़ी अच्छा इंपोर्ट बढ़ा है 2020 के बाद, तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंपोर्ट जो है बढ़ गया है जर्मनी के अंदर हमारा। फाइनेंशियल ईयर्स के कुछ आंकड़ों पे नज़र डाली जाए तो 2020 के अंदर ये जो बिजनेस 1 बिलियन डॉलर का था, 2021 के अंदर जो मार्केट करीब 13 बिलियन डॉलर का था, 2022 के अंदर वो 16 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया, और करीब ये जो प्रोजेक्शन आगे देखा जा रहा है 2023 का तो 18 बिलियन डॉलर के आसपास का इसका रहेगा कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में। और इसके बाद अगर हम और प्रोडक्ट की बात करें, एसेंशियल ऑयल्स और परफ्यूम आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ग्लास एंड ग्लासवेयर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कॉपर प्रोडक्ट जो है आपके जर्मनी में जा रहे हैं, करीब 50 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। टॉयज, गेम्स, स्पोर्ट के प्रोडक्ट जो है आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं, ये भी आपका करीब 49 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहा है। सिरामिक प्रोडक्ट आपका यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। जिंक प्रोडक्ट आपके एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसके अलावा वुड एंड आर्टिकल और वुडन जो प्रोडक्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह भी इसके अंदर आते हैं, उनका भी 33 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहा है। एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह, रूट्स एंड सारी चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पेपर एंड पेपर बोर्ड आर्टिकल्स ऑफ पल्प, पेपर एंड बोर्ड जो है 28 मिलियन डॉलर का, जो पेपर बोर्ड्स होते हैं, पेपर बनते हैं, वो सब आप 28 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट यहाँ से हुआ है। उसके अलावा वेजिटेबल, टेक्सटाइल, फाइबर, सोप एंड लुब्रिकेंट्स वगैरह, रो हाइट्स एंड स्किन्स, सॉल्ट, सल्फर, अर्थ, स्टोन्स, प्लास्टर, लाइम एंड सीमेंट, करीब 11 मिलियन डॉलर का आपका एक्सपोर्ट रहा है। शुगर एंड शुगर कन्फेक्शनरी आइटम भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मीट, फिश एंड सी फूड प्रिपरेशन आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेशल वूवन एंड टब्ड फैब्रिक ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जर्मनी के अंदर। लाइव ट्री प्लांट्स भी जो है एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, हाँ लाइव प्लांट्स का भी एक्सपोर्ट किया जाता है, जो भी जर्मनी में इंपोर्ट किया गया है आपका। और ये जो लाइव प्लांट का जो इंपोर्ट हुआ है वो 7.52 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट रहा है, तो काफ़ी अच्छा इंपोर्ट है इस प्रोडक्ट के हिसाब से, क्योंकि लाइव प्लांट के अंदर इतना कंपटीशन भी नहीं है और बहुत कम एक्सपोर्ट होता है, तो फिर भी जर्मनी काफ़ी अच्छा इंपोर्ट कर रहा है, 7 मिलियन डॉलर के आसपास इंपोर्ट कर रहा है। और क्लॉक एंड वॉचेज आपका एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बर्ड स्किन, फेदर, आर्टिफिशियल फ्लावर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। लीड एंड निकल्स आपका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और वेजिटेबल प्लेटिंग मटेरियल, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स आपके एक्सपोर्ट हो रहे हैं यहाँ से। वुल, एनिमल हेयर, हॉर्स हेयर, यार्न एंड फैब्रिक आपका यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और उसके अलावा आर्म्स एंड एमिशंस, पार्ट ऑफ एसेसरीज, ये भी $936,000 का आपका एक्सपोर्ट रहा है ये। उसके अलावा आप फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मीट एंड एडिबल मीट ऑफेल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फोटोग्राफिक एंड सिनेमेटोग्राफिक गुड्स आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और लाइव एनिमल का भी एक्सपोर्ट थोड़ा सा बेन हो गया है, मतलब बट फिर भी जो लाइव स्टॉक एनिमल है उसके अलावा जो दूसरे लाइव एनिमल है वो आप कर सकते हैं। शिप, बोट्स एंड अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर भी जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। आप देखिए शिप, बोट वगैरह ये सब यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। तो ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे जो मैंने आपको बताया, जो कि आप जर्मनी में एक्सपोर्ट करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऑलमोस्ट जर्मनी जो है काफ़ी अच्छी वैल्यू में हमारे यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है। जर्मनी जो है हमारा काफ़ी अच्छा एक ट्रेडिंग पार्टनर बन के सामने आया है, तो आप जर्मनी में एक्सपोर्ट करके काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जर्मनी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या बनाना रहेंगे। सबसे पहले आप एक
फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं, जीएसटी नंबर वगैरह आप ले लें, उसके बाद आपका करंट अकाउंट का ओपन कराएंगे, वहां से आप एडी कोड लेटर लेंगे, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लगेगा, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आपको आरसीएमसी लगेगा और अदर सर्टिफिकेट आपको बनाने रहेंगे, जैसे एफएसएसआई का सर्टिफिकेट है या कोई भी दूसरे सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए हैं, वो सारे सर्टिफिकेट आपको अरेंज करने रहेंगे। स्पाइसेस करेंगे तो स्पाइसेस बोर्ड, एग्रो प्रोडक्ट करेंगे तो एपिडा का आरसीएमसी, अगर आप लेदर प्रोडक्ट करेंगे तो लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का आरसीएमसी, जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट करेंगे तो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का आरसीएमसी, तो कुछ अदर सर्टिफिकेट आपको यहाँ बनाने रहेंगे। उसके बाद आपका वही प्रोफोमा इनवॉइस बनता है, कमर्शियल इनवॉइस बनता है, शिपिंग बिल फाइलिंग होती है, सर्टिफिकेट ओरिजिनल बनेगा, फ्यूमिगेशन आपका लगेगा, उसके अलावा आपका इसमें बिल ऑफ लेडिंग बनेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है एक्सपोर्ट के टाइम पे बनेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट से पहले आपको बनाने, कुछ डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट के बाद भी बनते हैं जो कि बैंकिंग वगैरह के टाइम पे हमें काम में आते हैं। तो इस तरीके से आपको एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। बात कर लेते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की। अगर आपको जर्मनी एक्सपोर्ट करना है इंडिया से तो कैसे किया जाएगा, किस तरीके से आप जर्मनी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि क्या प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद आपको जर्मनी में देखना है कि उसकी डिमांड किस किस जगह, उसके किस रीजन के अंदर उसकी डिमांड है। आपको अपनी कंपनी की प्रोफाइल तैयार करनी है, आपको जीएसटी ले लेना है, आपको करंट अकाउंट ओपन कराना है, आपको वेबसाइट बना लेनी है, आरसीएमसी आपको ले लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लेना है, आइस गेट रजिस्ट्रेशन आपको इसमें कराना रहेगा। इसके बाद आप एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं। उसके बाद पोर्ट पे आप सीएचए अपॉइंट करेंगे, जिस भी एयरपोर्ट से या लैंड पोर्ट से या आपका सी पोर्ट से आपका मटेरियल जाएगा, वहां सीएचए आपको अपॉइंट करना रहेगा। सीएचए से आप कोटेशन निकाल के पहले से रखें। बायर से बात करना चालू करें, मार्केटिंग करें डिफरेंट पोर्टल्स के थ्रू। हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग का आप जाके वीडियो देख सकते हैं, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज सीरीज के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं और बायर ढूंढ सकते हैं। बायर ढूंढने का जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो बायर के साथ डील फिक्स करें, अपना पेमेंट डलवाएं। पेमेंट डलवाने के बाद आप यहां से मटेरियल को शिप करें कस्टम हाउस एजेंट के माध्यम से और शिपिंग के फ्रीट फोर्डर के माध्यम से, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं ओरिजिनल, वो सारे डॉक्यूमेंट फिर आपको बायर को कुरियर करने होते हैं। कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको बैंक में भी सबमिट करना पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो है जर्मनी में कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी रहता है तो आप हमारी पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जिसमें आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आपको सीखना है कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंडिंग कैसे करनी है, मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट करता हूं, मेरे क्या क्या प्रोडक्ट है जो मैं एक्सपोर्ट करता हूं, साथ में मैं बायर से कैसे बात करता हूं। लाइव आपको सारी चीजें दिखाई जाएगी। अगर मैं पढ़ाता हूं कि एडवांस पेमेंट आपको बायर से मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा भी सही कि मैंने एडवांस पेमेंट लिया है बायर से। अगर मैं आपको पढ़ाता हूं लिंक्डइन से बायर मिल जाता है, सोशल मीडिया से बायर मिल जाता है, तो मैं आपको लाइव दिखाता भी हूं कि मैंने इस तरीके से सोशल मीडिया से बायर बनाया। क्रेडिट पे भी काम किया हुआ है, एडवांस पेमेंट पे भी काम किया हुआ है, 50% एडवांस, 100% एडवांस, सभी टर्म्स के ऊपर मैंने काम किया हुआ है। तो मैं आपको वो सारी चीजें लाइव और प्रैक्टिकली पढ़ाता हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।